जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सभी दर्शकों से मेरी तरफ से जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष में मैं भगवान यादवेंद्र सरकार योगीराज कन्हैया के कितने विवाह हुए थे उनके बारे में समझाने के लिए जा रहा हूं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, पांडवों के कुशल पूर्वक लाक्षागृह से बचने का हाल सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र सात्यक आदि यदुवंशियों के साथ इंद्रप्रस्थ पधारे। भगवान श्री कृष्णचंद्र के आगमन को सुनकर पांडव लोग अति प्रसन्न हुए और एक साथ उठकर खड़े हुए। उन वीर पांडवों ने उनका आलिंगन किया और बड़े आदर भाव से अपने महलों में ले गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र की मधुर मुस्कान और कृपा दृष्टि ने उनके संपूर्ण पाप नष्ट कर दिए। उन्होंने युधिष्ठिर तथा भीमसेन के चरण छुए, अर्जुन को कंठ से लगाया तथा नकुल सहदेव ने उनके चरणों की वंदना की। जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद से सिंहासन पर विराज गए, तब पांडवों की पत्नी द्रौपदी कुछ लजाती हुई धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के निकट आई और उन्हें प्रणाम किया। पांडवों ने सभी यादवों का सत्कार किया। पांडवों से मिलकर भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी बुआ कुंती के दर्शनों को गए। कुंती ने अपने भाई, माता पिता आदि की कुशल पूछी और वे प्रेमावेश में गदगद होकर आंसू बहाने लगी। कुंती बोली, हे कृष्ण, तुम्हारा प्रेम हम दीनों पर सदा से ही है। तुमने हमारी कुशल मंगल लेने के लिए अक्रूर जी को भेजा था। इन अनाथों का तुम्हारे अतिरिक्त और कौन है? तुम्हारे लिए अपना पराया कोई भी नहीं है, किंतु फिर भी जो तुम्हें स्मरण करता रहता है उस पर तुम्हारा अनुग्रह विशेष रहता है। युधिष्ठिर बोले, हे भक्त वत्सल, न जाने हमने कौन से पुण्य कर्म किए हैं जिनके फल स्वरूप आपके दर्शन हुए। भगवान श्री कृष्ण सबसे भली भांत आदर सत्कार प्राप्त करने लगे और संपूर्ण नगर निवासियों को अपने रूप माधुरी का आनंद देकर वर्षा काल के 4 मास वहीं पर आनंद पूर्वक व्यतीत किए। हे परीक्षित, एक दिन वीर अर्जुन अपने गांडीव धनुष और अक्षय तरकस तथा कवच पहन रथ पर सवार हो भगवान श्री कृष्णचंद्र के साथ वन में शिकार खेलने को गए। वहां पर उन्होंने अनेक वन्य पशुओं को मारा। उनमें से जो पशु यज्ञ के योग्य थे उन्हें सेवक गढ़ पर्व का समय आने पर धर्मराज युधिष्ठिर के निकट ले गए। अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए थे। तब वे यमुना के निकट अपना रथ खड़ा कर भगवान श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा ले यमुना पर मार्जन, तर्पण तथा जलपान करने को गए। वहां पर उन्होंने एक परम सुंदरी कन्या को तपस्या करते हुए देखा। उस सुंदरी को देखकर अर्जुन ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी बेटी हो? कहां से आई हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो ऐसा जानता हूं कि तुम्हारी इच्छा पति प्राप्ति की है। तुम ठीक ठीक मुझे बताओ। कन्या बोली, मैं सूर्य भगवान की पुत्री हूं, मेरा नाम कालिंदी है। मैं इसी यमुना नदी में निवास करती हूं। इसी जल में मेरा महल बना हुआ है। मैं विष्णु भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूं। मैं उनके अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बनाना चाहती हूं। अर्जुन उस कालिंदी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के निकट गए और कालिंदी की सारी बातें सुनाई। भगवान श्री कृष्ण तो यह सब कुछ पहले ही से जानते थे। वे कालिंदी के निकट गए और उसको रथ पर चढ़ाया धर्मराज युधिष्ठिर के निकट ले आए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्णचंद्र ने पांडवों के रहने के लिए विश्वकर्मा द्वारा उत्तम भवन का निर्माण कराया। इसी बीच में खांडव वन को अर्जुन के द्वारा जलवाने के लिए स्वयं रथ पर सवार हो वन में गए। वहां पर एक अग्निदेव को संतुष्ट करके अग्निदेव के द्वारा गांडीव धनुष, 4 सफेद घोड़े, 1 रथ, कवच, अच्छे बाणों को 2 तरकस प्राप्त किए। खांडव वन में यम दानव को जलने से बचाकर उसके द्वारा एक अद्भुत सभा का निर्माण कराया, जिसको देखकर दुर्योधन जल गया। कुछ काल पश्चात भगवान श्री कृष्णचंद्र धर्मराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन, कुंती आदि सभी से आज्ञा लेकर द्वारका को चले आए।
वहां पर उत्तम समय और पवित्र लगन में कालिंदी का पाठ ग्रहण किया। उसी समय उज्जैन देश के राजा बिंदु और अनबिंदु दो भाई थे। वे दुर्योधन के साथी थे। वहां जाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र उनकी बहन मित्रविंदा को स्वयंवर में बर कर ले आए। वह मित्रविंदा श्री कृष्णचंद्र की ही बुआ रामाधिदेवी की पुत्री थी। हे परीक्षित, कौशल देश का राजा नंगनजित बड़ा धार्मिक था। उसके नंगनजिती सत्या नाम की एक कन्या अति सुंदर थी। राजा नंगनजिती ने यह प्रतिज्ञा की थी, जो कोई राजकुमार मेरे इन बैलों को एक साथ में ही नाथ देगा, उसको मैं अपनी कन्या ब्याह दूंगा। यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी सेना लेकर कौशल देश पहुंचे। कौशल देश के राजा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और पूजा की सामग्री लेकर उन्हें भेंट अर्पण की। जब नंगनजिती सत्या ने यह सुना कि मेरी प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र पधारे हैं, तब वह अति प्रसन्न हुई और मन ही मन भगवान से यही मानने लगी कि मेरे पति लीला बिहारी भगवान श्री कृष्णचंद्र ही हों। हे परीक्षित, जब राजा नंगनजित ने भगवान श्री कृष्णचंद्र की विधिवत पूजा कर ली, तब वे इस प्रकार बोले, हे प्रभु, आप जगत के एकमात्र स्वामी हैं। आप अपने ही आत्माराम में रमण करते रहते हैं। मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब भगवान श्री कृष्णचंद्र मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, क्षत्रिय धर्मानुसार किसी से भी कुछ मांगना उचित नहीं है। विद्वानों ने उसको इस कर्म की निंदा की है। फिर भी मैं आपसे अपना संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या को चाहता हूँ। इसके बदले में कुछ देने तथा वीरता दिखाने की कोई प्रथा हमारे यहाँ नहीं है। राजा नंगनजित बोले, हे भगवान, आप ही इस जगत के एकमात्र आश्रय हैं। आपके वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है। आप स्वयं नारायण हैं। आपसे बढ़कर मेरी कन्या के लिए और कौन सा उत्तम वर होगा। किंतु मैं प्रतिज्ञा पहले ही कर चुका हूं कि जो वीर मेरे इन 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करूंगा। अब तक मेरी इस प्रतिज्ञा को कोई भी राजकुमार पूरा नहीं कर सका है। जो भी आए हैं वे अंगहीन होकर तथा अथवा पराजित होकर यहाँ से चले गए। अब हे लक्ष्मीपति, यदि आप इन्हें नाथ लें तो मेरी कन्या के पति आप ही होंगे। हे परीक्षित, राजा नंगनजित की ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कमर में अपनी फेंट कस ली और अपने 7 रूप बनाकर उन 7 बैलों को खेली खेल में नाथ लिया। उन 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ कर इस प्रकार खींचने लगे जैसे कोई बालक कांट के खिलौनों को खींचता है। राजा नंगनजित ने अति प्रसन्न होकर अपनी सुवती कन्या सत्या का विवाह श्री कृष्णचंद्र के साथ कर दिया। उसने दहेज में 10,000 गौएं, 3,000 दासियां वस्त्राभूषणों से अलंकृत, साथ ही साथ 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े तथा 9 अरब सेवक दहेज में दिए। कौशल राज ने बड़ी धूमधाम के साथ अपने जमाता को विदा किया। हे परीक्षित, जब वे नंगनजित सत्या को लेकर द्वारका को जा रहे थे, तब उन हारे हुए राजाओं ने उनको मार्ग में घेर कर बाणों की वर्षा की। उस समय गांडीवधारी अर्जुन ने अपने बाणों की नोक से उन नरपतियों को इस प्रकार खदेड़ दिया जैसे सिंह वन्य पशुओं को खदेड़ देता है। तत्पश्चात श्री कृष्णचंद्र सत्या को लेकर द्वारकापुरी पहुंच गए। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र की बुआ श्रुतकीर्ति जो केकय देश में ब्याही थी, उसकी कन्या भद्रा थी। उसके भाइयों ने स्वयं भद्रा को श्री कृष्णचंद्र को ब्याह दी। भद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा को स्वयं अकेले ही भगवान श्री कृष्णचंद्र हर कर ले आए। हे परीक्षित, इसी भांत भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भौमासुर को मारकर सहस्त्रा परम सुंदरी कन्याओं से विवाह किया। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भौमासुर को किस प्रकार मारकर उन्हें 16,700 कन्याओं से विवाह किया, ये कथा मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय पृथ्वी ने पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीनों की बड़ी कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वे तीनों ही श्रेष्ठ वरदायक पृथ्वी के निकट आए। पृथ्वी ने उनसे एक महाबली पुत्र प्राप्ति के लिए वर मांगा। तब वे उसे महाप्रतापी पुत्र होने का वरदान देकर चले गए। वह भौमासुर, जिसका नाम नरकासुर भी था, वरुण का छत्र, आदित्य के कुंडल, देवताओं की मणि छीनकर सार्वभौम सम्राट बन गया। उसने अपनी प्राग ज्योतिषपुर राजधानी बनाई। वहां पर मुर आदि दैत्यों के साथ बड़े आनंद पूर्वक रहता था। हे परीक्षित, अहंकार बस ही उसका स्वभाव क्रूर था। वह त्रिलोक विजयी था।
उसने पृथ्वी के समस्त राजाओं की अति सुंदर कन्याएं हरकर अपने यहाँ बंदी गृह में डाल दी थीं। उसके पराक्रम से घबराकर देवराजेंद्र भगवान श्री कृष्ण के निकट द्वारका में गए और उसके वध के लिए उनसे प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना स्वीकार करके भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा, जो पृथ्वी का ही अवतार थीं, उन्हें साथ ले गरुड़ पर सवार हो प्रयाग ज्योतिषपुर पहुंचे। उस प्राग ज्योतिषपुर के चारों ओर पहाड़ों का प्रकोटा था, उसके अंदर सत्रों का प्रकोटा था, फिर जल से भरी हुई खाई थी, उसके पश्चात बिजली पर प्रकोटा था, उसके अंदर गैस का प्रकोटा था, उसके भी भीतर मुरदैत्य ने अपना सुदृढ़ जाल फैला रखा था। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपनी गदा से उन पहाड़ों को तोड़ डाला और चक्र के द्वारा अग्नि, जलवायु तथा बाणों की 4 दीवारों को नष्ट कर दिया। तलवार से मुरदैत्य को फंदे काट डाले और उसके बड़े बड़े यंत्रों को भी नष्ट कर दिया। तब उन्होंने अपने पंचजन्य शंख को बजाया। उसकी भयंकर ध्वनि सुनकर मुरदैत्य, जो जल के अंदर सो रहा था, उसकी नींद टूटी और वह जल के बाहर निकला। वह मुरदैत्य 5 सिरों वाला था, महा तेजस्वी, भयंकर तथा दुर्गम था। वह अपना त्रिशूल लेकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की ओर ऐसे दौड़ा मानो वह निगल जाएगा। उसने वह त्रिशूल गरुड़ जी पर चलाया और अपने 5 मुखों से सिंहनाद करने लगा, किंतु इस त्रिशूल से गरुड़ जी को कोई पीड़ा न हुई। उन्हें उसका आघात मूल के समान प्रतीत हुआ। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मुरदैत्य के त्रिशूल को गरुड़ की ओर आते देखा, तब उन्होंने बड़ी फुर्ती से 2 बाण मारे और त्रिशूल के तीर टूक कर दिए। तब उस दैत्य ने क्रोधित होकर उन पर गदा चलाई, किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपनी गदा से उसकी गदा को भी तोड़ दिया। तब वह दैत्य अपने हाथ और मुख फैलाकर उनकी ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने चक्र से उसके 5 सिरों को काट दिया। उसके मरने पर मुरदैत्य के इच्छा पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विवाह, वसु, नवस्वान तथा अरुण एक क्रोधित होकर युद्ध के लिए दौड़े। इनको भी भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मार गिराया। तब उसकी कन्या भैरवी युद्ध के लिए आई, किंतु अंबिका देवी के समझाने पर वह युद्ध से विमोख हो गई। भामासुर ने जब अपने अनेक अनेक दैत्यों तथा सेनापतियों को मरा हुआ सुना, तब वह स्वयं एक असंख्य सेना लेकर नगर से बाहर निकला। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उस महाबली दैत्य को आते देखकर सत्यभामा से कहा कि तुम अपने इस पुत्र को मारने की आज्ञा दो। यह सुनकर सत्यभामा कुछ अनबनी हुई, किंतु भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर उन्होंने भामासुर को मारने की आज्ञा दे दी। हे परीक्षित, भामासुर के सैनिकों तथा भामासुर ने जो जो अस्त्र चलाए, उन सभी को भगवान श्री कृष्णचंद्र ने 3-3 टुकड़ों में काट गिराया। गरुड़ अपनी चोंच, पंख और पंजों से उसकी सेना का संहार करने लगे। जब भामासुर ने देखा कि मेरी कोई भी विद्या श्री कृष्ण पर नहीं चल रही है, तब उन्हें मारने के लिए उसने एक त्रिशूल उठाया, किंतु जब वह त्रिशूल चला भी न पाया था कि भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने चक्र से उसके सुंदर किरीट सहित सिर को पृथ्वी पर गिरा दिया। देवता लोग आकाश से पुष्प बरसाने लगे। हे परीक्षित, तब पृथ्वी भगवान श्री कृष्णचंद्र के निकट गई। उनकी अद्भुत छटा को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ी और माता अदिति के कुंडल भी उतार कर उनको दे दिए। साथ ही 7 करोड़ का छत्र और एक महामणि भी उन्हें दे दी और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। हे परीक्षित, जब पृथ्वी ने विनम्र भाव से उनकी स्तुति की, तब उन्होंने भामासुर के पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसके महल में प्रवेश किया। वहां पर 16 सहस्त्र 100 राजकन्याओं को देखा। वे राजकन्याएं भी उन्हें देखकर मोहित हो गईं और उन्होंने मन ही मन उन्हें अपना पति बनाने का संकल्प किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उन राजकुमारियों को मुक्त करके सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत कर पालकियों में बैठा द्वारका भेज दिया। उनके साथ बहुत सा धन, रथ, घोड़े तथा ऐरावत वंश के 4 दांतों वाले 64 हाथी भी द्वारका भेज दिए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्णचंद्र अमरावती में इंद्र के महलों में गए। वहां पर सत्यभामा और इंद्राणी में परस्पर प्रेमालाप हुआ। तब श्री कृष्णचंद्र ने अदिति के कुंडल इंद्र को दे दिए। वहां से लौटते हुए नंदन वन में से इंद्र का कल्प वृक्ष उखाड़ कर गरुड़ की पीठ पर रख लिया। यह देखकर देवराज इंद्र युद्ध के लिए दौड़ा। तब उन्होंने उस इंद्र को पराजित करके कल्प वृक्ष द्वारका को ले गए और सत्यभामा के बगीचे में लगा दिया। हे परीक्षित, इंद्रादि देवता बड़े स्वार्थी होते हैं। जब उनका स्वार्थ होता है, तभी भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों से सिर नभाते हैं और
स्वार्थ निकलने पर उन्हीं से युद्ध ठान लेते हैं। वे बड़े तमुगड़ी और धनाढ्यता के गर्भ में चूर रहते हैं, इसलिए उन्हें धिक्कार है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्णचंद्र ने एक ही लगन में अलग अलग भवनों में अपने अलग अलग रूप बनाकर उन 16 सहस्त्र 100 राजकुमारियों से पाठ ग्रहण किया। इस बात उनकी पत्नियों की संख्या 16 सहस्त्र 108 थी। वे उनके साथ अपने उतने ही रूप बनाकर नित्य निवास करते थे। ये पत्नियां सर्वस्व निचार करके उनकी सेवा में सदा रहती थीं। असंख्य दासियों के रहते हुए भी वे स्वयं अपने हाथ से ही उनकी सेवा पूजा आदि करती थीं। जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखें ज्ञानवर्धक वीडियो। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम।